हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन और अटेंडेंस। तो बात होगी पहले तो सर्टिफिकेशन की। तो मैं सर्टिफिकेशन के लिए बता दूं कि आपके जो सर्टिफिकेशंस है उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अभी इस वक्त शुरू है। ड्यू टू कोविड वो थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कोविड पॉजिटिव थे, इसीलिए काम काफ़ी स्लो हो गया था। अभी काफ़ी दिनों के बाद में मुझे एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम शो हो रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब्सेंट थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो अब्सेंटी का रीज़न है वो मुझे मेंशन करना होगा। तो अब्सेंटी का जो रीज़न है, तो सबसे पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कैजुअल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 50 बच्चे हैं तो 50 में से अगर 30 बच्चे प्रेजेंट है तो बचे हुए 20 में से हो सकता है 10-12 बच्चे तो कैजुअल होते हैं, उनको कोई इतना लेना देना होता नहीं था और शायद इसलिए वो अब्सेंट थे। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी इच्छा तो बहुत थी अटेंड करने की, लेकिन किसी कारणवश वो अपना प्रेजेंस वहाँ पे नहीं रख पाए थे। तो उसके पीछे के जो रीज़न्स हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहला तो एक रीज़न हो सकता है कि आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर था, जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई थी, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आप लिंक को ओपन ही नहीं कर पा रहे थे, या जो भी आपका टेक्निकल इशू था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सेकंड, इसके बाद है थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है वो उस लिंक के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, या ये भी हो सकता है कि आपका आपका कोई फैमिली मेम्बर या आप खुद कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में थे या मेडिकल इमरजेंसी के इस प्रोसेस में चल रहे थे, इसीलिए आप सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी के उसी वक्त एग्ज़ाम पेपर्स हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे फिर एक बार चारों रीज़न्स आपको मेंशन करता हूँ, रिपीट करता हूँ चारों रीज़न्स। जो भी आपका रीज़न होगा वो रीज़न आपको आपके नाम के साथ मुझे पर्सनली मैसेज करना है और वहाँ बोलना है, आपको बताना है कि आपका एग्जैक्टली क्या इशू था जिस वजह से आप अपने ये जो बैच है ये अटेंड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजनी है और उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ सकता है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ वो क्या रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक से सोचिए, ठीक से याद कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम जा रही थी एग्जैक्टली, कि आप एक भी दिन सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। ये मैसेज सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सेशन एक भी दिन अटेंड नहीं कर पाया। टोटल 4 दिन का ये प्रोग्राम था, 4 में से एक भी दिन जो कैंडिडेट अटेंड नहीं कर पाया उसने अपना रीज़न मेंशन करना है याद से। अगर नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, पहला रीज़न नेटवर्क इशू था आपके यहाँ पे, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए। सेकेंड रीज़न, आपके जो हमने लिंक आपको प्रोवाइड की गई थी वो लिंक की वजह से इश्यूज थे, उस लिंक में ही इश्यूज थे या उस सॉफ्टवेयर में इश्यूज थे, उसकी वजह से आप सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। थर्ड रीज़न कि आपका जो मोबाइल है, हैंडसेट है, वही आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से आप सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि कोविड की वजह से इमरजेंसी हो या कोई किसी भी और रीज़न से आप हॉस्पिटलाइजेशन के प्रोसेस में थे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी के उसी वक्त एग्ज़ाम पेपर्स हो रहे थे, तो ऐसा भी रीज़न हो सकता है। तो इन चारों रीज़न में से जो भी आपको ठीक लगता है या जो भी जेन्युइनली आपने फेस किया है वही आपको मेंशन करना है, क्योंकि मैं यही रिपोर्ट
गवर्नमेंट को भेजने वाला हूँ। कल को अगर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, आपको कोई फ़ोन आता है कि भाई आपने किस वजह से सेशन को अटेंड नहीं किया था, तो ऐसे में आपको आपका जो रीज़न है वो वही बताना है जो आप मुझे अभी बताएंगे मैसेज करके, ताकि वो मैच हो सके, वो मिसमैच ना हो, और तभी जाके आपका सर्टिफिकेशन जनरेट हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं वेट करता हूँ आपके रिप्लाई का। आपको मुझे रिप्लाई अगले 24 घंटे के अंदर दे देना है। रविवार को, मतलब कल 25 तारीख अप्रैल 2021 तक आपको रात तक आपके सभी के रिप्लाईज मुझे आ जाने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा आपको रिप्लाई देना है। नेटवर्क इशू है तो लिख देना है नेटवर्क इशू विथ मी, ओके। सॉफ्टवेयर इशू विथ मी, हॉस्पिटलाइजेशन इशू विथ मी, ओके। मोबाइल नॉट रिस्पॉन्डिंग या लिंक नॉट ओपन, जो भी आपका रीज़न होता है वो आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। अगर ग्रुप आपका लॉक कर दिया गया है ऑलरेडी तो मुझे आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन आपको कल रात तक, मतलब 25 अप्रैल तक आपको आपका रीज़न दे देना होगा, ताकि मैं अपना ये रिपोर्ट मंडे मॉर्निंग में भेज सकूँ। तो थैंक यू सो मच, मैं वेट करता हूँ आप सभी का। आई होप आपका जो सर्टिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए और आप तक पहुँच जाए आपके सर्टिफिकेट्स। ये मेरी कोशिश थी और अभी भी मैं उसी में लगा हुआ हूँ। तो कृपया सहयोग करें, जितना जल्दी हो सके अपना जो रीज़न है वो स्पेसिफाई कर दे। जिन बच्चों ने सेशन अटेंड कर लिया है, कम से कम एक भी दिन अगर आपने अटेंड कर लिया है, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई देना नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को देना है रिप्लाई जो 4 दिनों में से एक भी दिन अटेंड नहीं किया, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी वो अपना सेशन अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट कर पाए थे, लेकिन बाद में उनको टेक्निकल इशू आ गए और वो नहीं सेशन अटेंड कर पाए पूरा। तो इन्हीं बच्चों को अपना जो नाम है वो भेजना है और साथ में रीज़न भी भेजना है। तो चलिए, मैं वेट करूँगा आपका। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।